गुड मॉर्निंग बच्चों। हम तुम लोग को अभी तक जो है नागरिकता एवं भावात्मक के बारे में बता रहे थे। अब उसके आगे हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, जैसे बाधाएं तथा उनको दूर करने के उपाय। बाधा जो है किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या होता है, अनेक बाधाएं आती हैं। कभी करो या नहीं करो, फिर उसके उपाय भी सोचा जाता है कि कैसे उसको करेंगे। जितनी कठिनाइयां आती है उसके बारे में क्या करते हैं, हम लोग उपाय के बारे में सोचते हैं। उसमें से थोड़ा सा कुछ आपके बारे में बताते हैं। सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक तो आप लोग को कितनी बार हमने बता दिया, जो समाज में रहते हैं उसमें कितनी बाधाएं आती हैं, कुप्रथाएं मतलब कितनी अड़चने आती हैं, उसके संबंध में है। सामाजिक जीवन में कुछ ऐसी परंपराएं तथा प्रथाएं होती हैं जो कि नागरिकता के कर्तव्य पालन एवं बाधाएं उत्पन्न करती है और अनेक देश की जाति, धर्म, वंश तथा रक्त आदि के आधार पे भेदभाव किया जाता है। मतलब जाति और प्रथा में जाति पात हो जाता है ना, कि हम भाई बड़े पर उसके अधिक हैं, हम शेड्यूल कास्ट के हैं, कोई बोलता है हम ब्राह्मण है, कोई बोलता है हम कुछ है। तो इसकी में क्या हो जाता है, जाति प्रथा हो जाती है। लेकिन स्कूल आदि में क्या होता है, जाति प्रथाओं से हम लोग को दूर रखा जाता है। हम लोग के लिए हर चीज समान रहता है, उसके बारे में है। और इसके बाद भारत में दहेज प्रथा, विधवा तथा पुरानियों नहीं होना और शुक्रता तथा जाति पाति का भेदभाव भारत का प्राचीन परंपराएं भारतीय और भावात्मक बन जाता है। प्रति एक अवस्था में वह अपने भाग्य को ही उत्तरदायित्व बताकर मतलब करता है। मतलब जो भी कोई अगर अच्छा आता है तो अपने भाग्य को कहता है, भाग्य को पूछता है, भाग्य की मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, मेरे भाग्य में ये था। तो ये ऐसी बात नहीं है कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, मेरे भाग्य में नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसी बात होती है कि अड़चन आ जाती है, तो उसके उपाय के बारे में हमको बताना है। जैसे कि उपाय यह समाज और सुधारकों को तथा समाज के प्रतिबंध नागरिकताओं को परम्परा करता है, मतलब कर्तव्य है। मतलब हम लोग का भी नहीं है, नागरिकता का भी है, समाज का भी है। हम लोग उपाय के बारे में क्या, तो घर में पहले वो करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर समाज में करते हैं कि नागरिकता मतलब देश आदि से हम लोग का मतलब सुना, ये सारी चीजें करते हैं। और तब जो है समस्याओं का जब हल हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। और समाज को हानिकारक के परंपराएं तथा प्रथाएं को समाप्त करने का प्रयास करें और उन्हें समाज की ऐसी चेतना जागृत कर देना चाहिए। मतलब जागृत कर देना चाहिए, मतलब उसको प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ा देना चाहिए। इस प्रथा में सरकार का भी कर्तव्य है कि वह हानिकारक प्रथाएं हैं कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दें और उसका उल्लंघन करने वाले को दंडित कर। मतलब कानून लगा के क्या करें, कानूनी सरकार देखो अभी क्या है, कोरोना में क्या करता है, कानून लगाता है ना, और उसमें क्या था, लोग क्या करते तब भी उल्लंघन करते जाते हैं। और जब समस्या आ जाती है तो कहती सरकार जो है हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। कानून बनाकर प्रतिबंध लगा देते हैं और उसका उल्लंघन करने वालों को दंडित कर दिया जाता है। जैसे सरकार जो है कोरोना वायरस में जो है कानून लगा देता है, धारा लगा देता है कि कोई अगर इसका उल्लंघन करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। और उसके बाद आर्थिक बाधाएं। आर्थिक बाधाएं क्या होता है, बहुत से होती हैं। आर्थिक बाधा में पैसे से भी हो सकता है, आर्थिक बाधा घर में भी हो जाती है समस्या। तो ये सारी आर्थिक बाधाओं में आती है। आर्थिक बाधा आदर्श नागरिक के मार्ग पे प्रमुख बाधा है। मतलब प्रमुख बाधा मुख्य चीज होती है। कोई ऐसी चीज होती है जो मुख्य होती, बाधा उत्पन्न कर देती है। सरकार को अच्छा लगता है, जनता को नहीं अच्छा लगता, जनता को अच्छा लगता है, सरकार को नहीं अच्छा लगता। तो ये आर्थिक बाधाओं में उत्पन्न कर देती है। आर्थिक बाधाओं में आर्थिक
विश्व वार्ता होती है, मतलब वार्तालाप होती है, जो कि अच्छा बोलते हैं कुछ खराब बोलते हैं। और गरीबी तथा बेरोजगारी प्रमुख है। गरीबी और बेरोजगारी, जब लोग गरीब होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो अपना बात को ऊपर रखेंगे, और बेरोजगार बिना कुछ भी कौड़ी पैसे के अब इंसान कैसे कुछ सामान खरीद के अपना खा सकता है, क्या कोई चीज ठीक कर सकता है, अगर बीमारी है तो उसको कैसे ठीक करेगा, ये सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। अनेक बार तो व्यक्ति के अत्यंत अधिक गरीबी के कारण चोरी, डकैती और बेईमानी करनी पड़ती है, और देशद्रोही जैसे कार्यवाही कर बैठता है। संस्कृति के विद्वानों में ये कथन उपयुक्त है, और इसके भूखे व्यक्ति क्या पाप नहीं कर पाते हैं। और इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जबकि लोगों को भूख में व्याकुल होकर समाजद्रोही कार्यवाही को प्रतिबंध कवि निर्जा का कथन उचित ही प्रतीत होती है। जैसे मन की हावी मन को गुनाहगार बना देती है, और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है, और भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान गहन बना देती है। मतलब इसका इसमें बहुत से अर्थ निकलते हैं। और जैसे कि हमें भोजन, वस्त्र, मकान आदि सामूहिक अथवा नहीं होती है, तब तक आदर्श नागरिकों की स्थापना नहीं हो सकती है। ये सारी चीजों के होने के बाद हमको आदर्श नागरिक का वर्त करता है। व्यक्तिगत जो है स्वास्थ्य के बारे में, व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी आदर्श नागरिकों का प्रमुख बाधा है, और स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ को ही सब कुछ समझता है। और उसके बाद है कि रख कर रिश्ता लेता है तथा अनेक भ्रष्टाचार साधनों को अपनाते हुए अपनी संपूर्ण करता है। और प्रशासन के रूप में एक आदर्श व्यक्ति प्रशासन का प्रयोग अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य को पूर्ति के लिए करता है। उपाय के बारे में इसके बताएंगे हम। सामाजिक चेतन तथा परस्पर की भावना उत्पन्न करने का सबसे पहला उत्तरदायित्व परिवार का है। पारिवारिक को सर्वप्रथम बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसमें परोपकार की भावनाओं का विकास हो। मतलब परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो आगे चल के अब माँ बाप के मार्गदर्शन पे चल सके, और अच्छा से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे वातावरण में उत्पन्न करें जिसमें रहकर बालक केवल अपने लिए ही जीवित रहना सीखे। मतलब बालक को ऐसी जगह पे रखनी चाहिए, ऐसे वातावरण में रखनी चाहिए कि उसको केवल वैसे ही शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर उसको बाहर की ओर ज्यादा संगति में रखेंगे, ज्यादा ऐसे वैसे लोगों के बीच में रखेंगे, तो बालक क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और बालक को भी ऐसा ही रहना चाहिए कि वो अपने माता पिता का पूरा आदर करे, ये ना कि अपने माता पिता का कहना ना माने, अपने माता पिता के अनुसार चले, तो बहुत कुछ वो कर सकता है। और आगे की समस्याएं तो आती हैं, उसी के उपाय के बारे में हम बता रहे हैं। और उसके बाद जो है माता पिता अपने बालक को परस्पर के सेवा भाव, सहानुभूति आदि नागरिकता गुणों का उत्पन्न कर सकते हैं। इसके कारण परिवार को आदर्श नागरिकों की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। अशिक्षित तथा अज्ञान, मतलब अशिक्षित माने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो भी बच्चा बालक जो होता है पढ़ा लिखा नहीं रहता है,
वो उसको अशिक्षित कहते हैं और अज्ञान भी कहते हैं। जैसे कभी कभी माता पिता अशिक्षित रहते हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, लेकिन आज के युग में माता पिता बहुत ही चतुर हो गए हैं। अपने बच्चों के पढ़ाने के मामले में वो अपने घर में जो भी कुछ करते हैं वो अपने बच्चों को पहले पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं और वे अपने रास्ता स्वयं नहीं चुन सकते हैं। यह देखा जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति प्राचीन रीति रिवाज, अंधविश्वास, भाग्यवादी आदि में फंसे रहते हैं। अशिक्षित क्या है? जो है अंधविश्वास, जो कह दिया वो कर दिए, जो ये कह दे रहा तो वो कर दे रहे, ये कह दे रहा वो, ये नहीं। अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो वो ये सब की ओर नहीं भागेंगे, अपने उसमें रहेंगे और वे कभी भी अपने प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए अशिक्षित तथा अज्ञानी व्यक्ति भी आदर्श नागरिक नहीं बन सकते हैं। अशिक्षित और अज्ञानता का उपाय कैसा है? उपाय ये है कि हम लोग को बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनके भाव को जानना चाहिए कि वो किस लाइन में जाना चाहते हैं, उसी लाइन का उनको ट्रेनिंग, उनकी शिक्षा देनी चाहिए। और उपाय में यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है। और द्वितीय शिक्षा स्कूल तथा कॉलेज है, इसमें अध्यापक को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। अध्यापक को ये अत्यंत करना चाहिए कि वो विषय का ज्ञान कराने का साथ साथ विद्यार्थी अनुशासन, कार्यकर्ता का परोपकार को भावना जागृत करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भावना जागृत करना है। वो टीचर का वो होता है, शिक्षक का होता है, तो अच्छे से अच्छी शिक्षा दे और अच्छे से अच्छे रास्ता बताए और उनकी ज्ञान को आगे बढ़ाते चले। और उसके बाद जो है अनुचित दल बंदी, अनुचित झूठ मूठ का जो दल बंदित कर देते हैं, मैं मतलब दल बना लेते हैं, कहीं पे भी 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे वार्तालाप होता है। ये सब कार्य जो है नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दल और दलबंदी के दल में फंसकर संपूर्ण वातावरण की विषय वक्त बना देती है। विषय को क्या करती है? वक्त बना देती है, बेकार कर देती है। इसलिए दलबंदी जो होता है उसे नहीं बनाना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। और कुछ दलों में नेता अपने कल्याण की बढ़ाने को भी तत्पर रहते हैं और चुनाव में छल कपट से काम लेते हैं। चुनाव में क्या? तो छल कपट, भाई इसको भड़काना, उसको भड़काना, इसको भड़काना, उसको पैसा देना, इसको ये करना, ये सारे चुनाव के ही अंदर में और अपना दल जो है मजबूत बना लेते हैं। और उसके बाद जो है इसमें जन धन की अपार हानि होती है। क्या होता है? जल और धन की अपार हानि होती है। हानि जो होती है, पैसा कौड़ी की बहुत हानि होती है, भाई पानी की तरह बहाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस कार्य में समाज तथा राष्ट्र के हित का बहुत बुरा असर पड़ता है। समाज में का जो होता है बहुत बुरा असर पड़ता है। और ऐसे ही वातावरण में आदर्श नागरिकता का कल्याण नहीं की जा सकती है, कल्याण नहीं की जा सकती है। और उसके बाद उसका उपाय कैसे होता है? उपाय है दल बंधु का विकरणात्मक तभी हो सकता है जबकि राजनीतिक दल राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों पर आधारित हो और अपने वर्गगत संपर्क में उत्पन्न करने का विधान हो। मतलब उसका उपाय सोचना चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा। हमको पैसा नहीं खर्चा पड़ना पर दूसरे दल के लोगों को भड़काना नहीं है। ये सारे कार्य को जो है हम अच्छी तरह से कर सकते। नेताओं को जनता के सांप्रदायिक तथा वर्गगत हित से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी आदर्श नागरिकों का निर्माण किया जाता है।
उदासीनता। समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने परिवार के हित के अतिरिक्त और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। केवल अपने ही परिवार के बारे में सोचेंगे, दूसरे के परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे। अरे थोड़ा अपने भाई बहन के जो है उनके बच्चों के बारे में और समाज के बारे में भी किसी के पास दुख मुसीबत है थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। ये नहीं कि केवल अपना अपना अपना। एक समय जब आता है जब अपना अपना खत्म हो जाता है और अकेले हम बच जाते हैं तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वही लोग जो है हमारे काम आएंगे। और ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रति उदासीन हो जाती है। ये निर्वंचित है कि मतदान के अधिकतर होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है हमने तो राजनीतिक में कभी भी भाग नहीं लिया है, फिर भी हमको कारागार में क्यों डाला जाता है? इसमें एक नागरिकता को कहा जाता है। हमको कारागार में इसलिए डाला जाता है कि हमें राजनीतिक में भाग नहीं लिया है। मतलब राजनीतिक में भाग नहीं लिया है, हम राजनीतिक में जाना ही नहीं चाहते तो हमको क्यों जबरदस्ती है? भाई जो राजनीतिक में जाना चाहता है वो जाए, दूसरे को क्यों दिक्कत है? उसके बारे में उपाय भी है कि हमको जो है सार्वजनिक जीवन में प्रति चेतन ही नागरिकता जीवन का सफलता पूर्वक कुंजी है। और नागरिकता को सार्वजनिक जीवन के प्रति चेतन्य रहना चाहिए, तभी वो आदर्श नागरिकता कहलाता है। उपाय में ये तभी वो आदर्श हमेशा चतुर रहना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, करनी अपने वाली चाहिए इसके बारे में। और उसके बाद है शासन में भ्रष्टाचार्य। भ्रष्टाचार्य जो है वो जो है इंसान को क्या होता है खराब कर देता है। भ्रष्टाचार जो बर्बाद कर देता है। इसलिए जो है हम भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। जिस देश में शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार होता है वहाँ पे आदर्श नागरिकता का कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और उसके बाद भ्रष्टाचार शासन व्यवस्था का जनता के चरित्र पर भी बुरा असर पड़ता है और वो भी ईमानदारी से कार्य करना कठिन हो जाता है। कोई एक ईमानदार हो और एक बेईमान हो, उसके साथ तालमेल नहीं कर पाएगा और उसके साथ जो है कार्य करने में क्षमता जो होती है हम लोग की खत्म हो जाती है। इसलिए जो है दोनों को जो है बराबर में रहना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। और तभी जो है बहुत जो लोग कहते हैं कि ना ईमानदारी से नहीं काम करेंगे और ये अरे ये मांग लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो वो क्या होता है एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा, तीसरे दिन वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है और तब उसको एहसास होता है कि हाँ हमने गलत किया है। उपाय जो है शासन में व्यापक भ्रष्टाचार का अंत हो, अधिकारियों तरह कर्मचारियों तथा ईमानदारियों से कार्य करें, ईमानदारी के साथ कार्य करें और वे अपने को जनता का मालिक नहीं सेवक समझे। सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार विरोध कानून का निर्णय करे और उसका कड़ाई से पालन करे। और उसके बाद जो है हमें जो है ये नागरिकता एवं भावात्मक एकता के बारे में यहाँ तुम लोग को बता रहे हैं। ये नागरिक शास्त्र से संबंधित है और ये जो है ये नागरिकता और समाज से संबंधित है कि हम लोग को भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, मेल मिलाप के ईमानदारी के साथ हर एक कार्य करना चाहिए, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे वो बड़ा कार्य हो। अब इसके बाद हम तुमको और आगे बताएंगे। अभी के लिए हम तुम लोग को बाय बाय।